प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर विजय जॉन। मैं केरला में कोट्टयम जिला चिंगवरम नाम जगह पर मैं मेरा पालन पोषण हुआ है और मैं एक साधारण मसीही परिवार में पैदा हुआ था। और मेरा माता पिता जो है एक ऑर्थोडॉक्स विश्वास में थे। मैं करीबन 1.5 साल का था तो एक ऐसी जगह पर मैं बीमार हुआ जहां पर कोई डॉक्टर से मिलना या डॉक्टर को पाना उस समय बात काफी मुश्किल थे। तो मेरे माता पिता काफी परेशानी में थे। तो हमारे जहां हम थे वहां पर हमारे पड़ोस में एक पास्टर और कुछ विश्वासी लोग थे। उन लोग हमारे घर में आए इसलिए कि मैं करीबन बीमार होकर के 2-3 घंटे लगातार मैं बेहोश पड़ा रहा। मेरे माता पिता काफी परेशान हुए। तब ये पास्टर और विश्वासी लोग मेरे घर में आए, मेरे पापा और मम्मी को और सुसमाचार सुनाए। साथ साथ उन्होंने कहा अगर तुम विश्वास करोगे तुम्हारा बेटा चंगा हो जाओगे। पापा और मम्मी जो है उस समय उनके कहने के मुताबिक विश्वास किया और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके 4-5 मिनट के बाद मुझ में होश आया और उस तब से लेकर के हम पेंटेकोस्टल विश्वास में मेरे माता पिता आए और मेरा पालन पोषण पेंटेकोस्टल अनुभव में हुआ। और मेरा माता पिता जो है नियमित रूप से आराधना में जाते थे, चर्च में जाते थे और मुझे भी चर्च में ले जाया करता था। और मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ संडे स्कूल में भाग लिया और वैसे मैं चर्च के यूथ के साथ भी मैंने कार्य करना शुरू किया। जैसे मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था उस समय मुझे कुछ दोस्त लोग मिले हैं। उनके साथ मैं काफी घुल मिल गया और उन्होंने मुझे उनकी तरफ खींचने लगे। धीरे 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 मैं आराधना से और चर्च में जाने से मैं पीछे हट गया और मेरे माता पिता काफी परेशान हुए। उन्होंने कई बार मुझे समझाया लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आया और मैं मेरे दोस्तों के साथ दुनियादारी बात के पीछे भागे। मैंने तमाम प्रकार की बदमाशी मैंने किए हैं। मैंने नशा किए हैं, मारपीट की है, चोरी की है, बहुत सारी बातें मैंने की है। और मेरे माता पिता और चर्च के लोग जो है मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। एक दिन मेरे पास्टर मेरे घर में आए और मुझसे वैसे उन्होंने पूछा क्या आप बाइबल स्कूल जाना चाहोगे? तो उस समय उनको मना करना मेरे लिए मुश्किल था। मैं ना कह पाया। मैंने उनको बता दिया ठीक है मैं जाऊंगा। उन्होंने मेरे को कहा है कि आप तैयार रहना, अगले हफ्ते में मैं हम रहूंगा, आपको ले जाऊंगा बाइबल कॉलेज के लिए, बाइबल स्कूल के लिए। तो अगले हफ्ते उन्होंने जो समय दिया उस समय पर मेरे घर में आया। मैं तैयार था। वो मुझे मेरे घर से करीबन 18-20 किलोमीटर दूर मनरगाड़ नाम एक जगह है, वहां पर एक बाइबल स्कूल थे, वहां पर मुझे ले गया। बाइबल स्कूल में एडमिशन दिलाया। मैं वहां पर रहने लगे। वहां पर रहते रहते मेरे जीवन में काफी तब्दीली आया और मैं प्रभु के और नजदीक आने लगे और सेवा के प्रति औरों के बीच में गवाही देने के प्रति मैं काफी व्यस्त रहने लगे। बाइबल स्कूल के जीवन खत्म होने के बाद मैं अपने चर्च में आए। चर्च में आने के बाद मेरे पास्टर के साथ और हरे के सेवा में मैं शामिल हुए और उसके बाद मुझे किसी और संस्था के साथ काम करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कोट्टयम नाम जगह पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर दोनों साइड में वहां पर कुछ लोग जो है दोनों रेल के साइड में छोटे छोटे कुटिया बना करके रहते थे
उनके बीच में मैं सेवा करने लगे। वहां पर मैंने एक चर्च चालू किया। करीबन 15-20 परिवार वहां पर इकट्ठे होने लगे। तब सेवा बहुत बढ़िया चलने लगे। मुझे लगा कि सेवा बढ़ रही है और घरों में मुझे विजिटिंग के लिए जाना पड़ेगा। और मैं नौजवान हूँ, 20-21 साल का हूँ, और मुझे अभी शादी कर लेना चाहिए। तो मैंने आ, एक 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 विश्वासी लड़की से मैंने शादी की, और मैं सेवा वहां पर करते करते हमारे 2 बच्चे भी हुए वहां पर। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन मैं तमाम बातों को मैं कहना नहीं चाहता हूं। एक दिन मैं मांगानम नाम एक जगह पर एक घर में गया। वहां का वो परिवार हमारे चर्च का मेंबर है, और उनका नाम ब्रदर केजे जोसफ जोसफ है। उनके घर में पहुंचा तो मैंने वहां पर एक मैगजीन देखा। उस मैगजीन का नाम है मिशनरी मैसेंजर। ये जो मैसेंजर ये जो मैगजीन जो है, इंडियन इवांजेलिकल टीम निकालते हैं महीने में एक बार। और उस इंडियन इवांजेलिकल टीम का जो डायरेक्टर है, उनका नाम है पास्टर पीजी वर्गीस। और उस मैगजीन में पढ़ने लगे, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये जो मैगजीन जो है नॉर्थ इंडिया के सेवा के प्रति ज्यादातर बातें उसी में लिखे हुए थे। आखिरी में उन्होंने एक कॉलम में लिखा, नॉर्थ इंडिया मिनिस्ट्री के लिए अगर कोई आना चाहते हो तो आप स्वागत है करके उसमें लिखा हुआ था। एड्रेस भी दिया हुआ था। मैंने उस एड्रेस पर खत लिखने से पहले मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं मुझे, मैं उत्तर भारत में जाऊं और आपकी सेवा करूं। और उसके बाद मैंने उनको खत लिखा। उस खत की जवाब मुझे 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे हफ्ते में उस खत की जवाब जो है मुझे पठानकोट से नहीं मिला, बल्कि केरला में वेचूचिरा नाम एक जगह है, वहीं से आया मेरे पास। वहां पर एक भाई है जिनका नाम है वीएस वर्गीस वालुमंडल। उन्होंने मेरे पास चिट्ठी लिखी, और उसमें वो लिखा हुआ था, ब्रदर जॉन आपकी चिट्ठी, आपने जो चिट्ठी पास्टर पीजी वर्गीस को लिखे थे, उन्होंने उस चिट्ठी को मेरे पास भेजा है। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा है। मुझे उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आप उत्तर भारत में सेवा करने के लिए तैयार है, आप जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें, आप मेरे पास आ जाएं एक दिन, ताकि मैं आपको इंटरव्यू कर सकूं। और उस चिट्ठी के मुताबिक एक दिन मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। उसके बाद तुरंत कहा, हम आपको नॉर्थ इंडिया के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, आप जब जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो मैंने फिर घर में आए, घर के मेरे माता पिता भाई बहन सबको मैंने बताया कि मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं उत्तर भारत की ओर जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे, मेरे माता पिता बाकी सभी लोगों ने मुझे उत्साहित किया, सिवाय मेरे एक भाई के। और मैं वहां पर पठानकोट में पहुंचा, उनके साथ करीबन 1 साल रहा। उस समय मैं मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को साथ में लेकर नहीं गए थे, मैं अकेला गया था। मैं पठानकोट में रह रहे थे, वहां पर 1 साल रहा। तो पास्टर पीजी और इसने मुझे कहा, हम आपको उड़ीसा भेजना चाहते हैं, अगले हफ्ते मैं भी उड़ीसा जा रहा हूं, अब मेरे साथ चलना। तो मैं भी तैयार हो गया। पास्टर पीजी और इस अगले हफ्ते उड़ीसा के लिए तैयार हुआ, तो मैं भी उनके साथ उड़ीसा आया। सबसे पहले बोरीगुमा नाम एक कोरापुट जिले में बोरीगुमा जगह पर आया। वहां पर एक पास्टर के साथ में रहा, और पास्टर पीजी ने मेरे को कहा, आप फिलहाल यहाँ पर रुकना है, और मुझे उड़ीसा के अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों में मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं उस मीटिंग के लिए जाऊंगा, आप यहीं पर रहिएगा। जिस पास्टर के घर में मैं रुका था, वही पास्टर पीजी वर्गीस के लिए मीटिंग अरेंज किए थे। वो पास्टर भी पास्टर पीजी वर्गीस के साथ चला गया। मैं उनके घर में, उनकी पत्नी उनके बच्चे थे वहां पर। जब मैं वहां पर पहुंचे, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो माहौल जो है मेरे लिए कुछ अजीब सा लगा मेरे को।
वहां के लोग जो है, खास करके मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं आती, वहां के लोगों को, ज्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा मालूम है, टूटी फूटी हिंदी। तो करीबन दोपहर के समय पास्टर की पत्नी आए, मेरे को कहा है कि आप आ जाएं, खाना खाएं। मैं उनके कमरे में गया, उन्होंने एक चटाई बिछा के रखी थी, मैं उसमें बैठ गया। उन्होंने एक पत्तल लेके, पत्तल मतलब जो है पत्ता है, अलग अलग पत्तलों को, अलग अलग पत्तों को जोड़ जोड़ कर राउंड बनाया वो एक, उसको उन लोग, वहां के लोग पत्तल बोलते थे। उसको भी नीचे मेरे नीचे बिछाया, और उन्हें अपने हाथ से मुझे चावल परोस के दिया। और उसके बाद सब्जी लेके आए, एक कटोरा जैसा, कटोरे टाइप का, पुराने जमाने में जो सफेद रंग के होते थे, सफेद क्ले हम उसको कह सकते हैं, मिट्टी है। आजकल वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता, काफी बड़ा है। उसके अंदर सब्जी ला करके रखे, मैंने उस सब्जी की ओर देखा, मेरा होश उड़ गया है, क्योंकि मैंने कभी ऐसी सब्जी मैंने कभी खाए नहीं। शायद आपको मालूम है, ये जो वो सब्जी जो है, पानी का कॉकरोच थे, काले रंग के। जैसे कि हमारे जो घर के अंदर जो जो कॉकरोच है ब्राउन कलर के, उतना ही बड़ा है, लेकिन पानी का वो कॉकरोच काले रंग के हैं, और वो पानी में रहता है। वहां के जो लोग जो उसको खाते हैं, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं। वो ये मेरे जो कटोरी के अंदर पांच छह थे, ना उसकी पैर का निकाले गए थे, ना उनका मूछ निकाले गए थे, ना उसका पंख निकाले गए थे। जैसे वो कॉकरोच है वैसे उन्होंने बना कर दिया, और मुझे अजीब सा लगा, मैंने कभी ऐसी सब्जी खाई नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर, दो एक दो मिनट मैंने बैठा रहा। मैंने सोचा दूसरा कोई और सब्जी होगी तो मैं चावल उसी सब्जी के साथ खाऊंगा, इसी के साथ नहीं खाऊंगा। तो बहन ने कहा, बस आप खाओ, खाना शुरू कर दो। तो तब मेरे समझ में आया दूसरी कोई सब्जी है ही नहीं। मैंने वो सब्जी की तरी चावल में डालकर उसको मिलाया। उसके बाद जैसे कि हम केरला वाले खाते हैं, दो एक दो गोला बनाया, मैंने खाए। तो बहन ने मेरे से पूछा, बस जी सब्जी कैसी है? तो मैं क्या कहूंगा, मैंने ऐसी सब्जी कभी खाई नहीं, और मैं ये बुरा है या गंदा है मैं कह नहीं सकता। मैंने उनको कहा है कि सब्जी बहुत अच्छी है। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने पूछा, अगर सब्जी अच्छी है तो आप खाते क्यों नहीं? मुझे कुछ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा? अब मुझे खाना ही पड़ेगा। मैंने एक एक कॉकरोच का मुंह मूछ पकड़े, और मैंने ऊपर उठाए, मैंने अपने मुंह में डाले, मैंने उसको निगल लिया, क्योंकि चबा नहीं सकते, चबाने से मामला गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसको मुंह में डाले और मैंने उसको निगल लिया। उसके बाद एक और कॉकरोच मैंने अपने, एक और कॉकरोच का मूछ को पकड़ा, मैंने अपने मुंह में डाले और उसको भी निगल लिया। उसके बाद जो है, मेरे पेट में ऐसा लगा कुछ गड़बड़ सा होने लगे। मैं तुरंत वहां पर खाना खाना बंद कर दिया। मैं वहीं से भागे उठ करके, करीबन उस बहन की नजरों से मैं दूर भागे, एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, और मैं वहां पर उल्टी करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उस घर में आया, मैंने उस बहन को कहा, बहन जी, ना तो मैं अंडा खाता हूँ, ना मछली खाता हूँ, ना तो मैं मांस खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, मैं मुझे केवल हरी सब्जी दीजिएगा। क्योंकि मुझे मालूम है उनकी खाना हमारे जो केरला वालों के जैसे मतलब मसालेदार नहीं है। तो मैं उनको कहा कि मुझे हरी सब्जी पसंद है। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी में मैंने कहा, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर खाना खाना मुश्किल है, यहाँ का खाना हमारे लायक नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझे ट्रेन का भाड़ा भी भेज दीजिए, मैं वापस आना चाहता हूँ।
मेरी पत्नी ने एक हफ्ते के बाद उनका एक मनी ऑर्डर आया मेरे पास। मनी ऑर्डर में उसके नीचे एक मैसेज उन्होंने लिखा हुआ था, और वो मैसेज यही था, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया था उत्तर भारत की सेवा के लिए, और उत्तर भारत में आप गए भी हो, और खाने के पीछे, खाना आपके लिए पसंद नहीं है, खाना आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, ये खाने के नाम से आप वापस नहीं आना, यही 500 रुपया वापस भेज दे तो मैं बच्चों के साथ वहीं पर आ जाऊंगी। तो मैंने भी सोचा बहुत अच्छी बात है, अच्छा सलाह दिया उन्होंने। मैंने वो 500 रुपया उनको वापस उनके पास भेज दिया। और 1 महीने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ये दोनों यहाँ पर आए, और वहां वहां पर हम रहने लगे। उड़ीसा में रहने के बाद मेरा बेटा स्कूल में जाने लायक हो गया। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, उड़ीसा में हम जहाँ रहते थे वहां पर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे। सो मैंने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ पर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हिंदी मीडियम भी नहीं है, उड़िया सीखने से, उड़िया में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम कोई हिंदी बेल्ट की ओर जाएंगे, जहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हैं वहां पर जाएंगे बोल करके मैं पास से पीजी वर्ग के पास चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुझे अनुमति दिया। मैं मध्य प्रदेश के कोंडेगांव नाम जगह पर प्रभु की सेवा करने लगे। कोंडेगांव उस समय जो है मध्य प्रदेश में था, अब वो छत्तीसगढ़ में है। और मैं वहां पर 1 साल सेवा किया, और वहां पर करीबन 18 नए परिवार आदिवासियों में से प्रभु में आया। और 1 साल के बाद, और वहां पर मेरे बेटा भी पहली क्लास में पढ़ रहे थे। उस समय उसको 5.5 साल, वो 5.5 साल का था। तो मेरे घर से एक तार आई, टेलीग्राम तार आई। उस समय मोबाइल या लैंड फोन वगैरह जो है पॉपुलर नहीं थे, आप जानते हैं। मोबाइल उस समय था ही नहीं। अगर किसी अमीर घर में लैंड फोन हो तो ठीक है, बाकी साधारण घरों में फोन नहीं होते थे। सो उस समय ज्यादातर जो है टेलीग्राम आते थे। तो मेरे पास एक टेलीग्राम आया, उसमें ये लिखा हुआ था, कम इमीडिएटली, यूर फादर सीरियस। सो मैंने मेरी पत्नी को कहा, मैं तुरंत ये जो नए लोगों को छोड़कर केरला नहीं जा सकता। आप एक काम करो, आप बच्चों को लेकर के केरला जाए, और वहां पर मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे लिख लेना, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने अगले दिन सुबह पत्नी और दोनों बच्चों को साथ में लिए, पहले विजयनगरम, विजयनगरम से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से उनको केरला के ट्रेन में बिठाकर केरला भेज दिया। और लेकिन जिस दिन टेलीग्राम आए थे, जिस दिन टेलीग्राम मेरे हाथ में मिले थे, उस दिन मेरा पापा मर चुके थे। इसलिए उन्होंने सीरियस लिखा। जब मेरे पत्नी और बच्चे मेरे घर में पहुंचे, मेरे पापा को दफना चुके थे। वो मेरे पापा का डेड बॉडी लाश नहीं देख पाए। मेरी पत्नी और बच्चे घर में पहुंचने के 14वां दिन में मेरे बेटे को सिर में दर्द और बुखार आया। मेरी पत्नी जो है शाम को वक्त उसको हमारे उधर एक गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल है वहीं पर ले गया, और डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह लिखी है। उसके बाद कहा, जाओ, कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं। तो मेरी पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे जो है नॉर्थ इंडिया में पड़े हुए हैं, यहाँ की जो वातावरण उनको इतना उससे वो वातावरण से ये परिचित नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, आज रात को मेरे बच्चे को यहाँ पर एडमिट कीजिए, हम कल सुबह हम चले जाएंगे। मेरी पत्नी उनसे विनती करने के कारण उन्होंने डॉक्टर ने मेरे बेटे को उस रात को एडमिट किया। अगले दिन सुबह उठे, वो बाथरूम गए, वापस आए,
अपने बिस्तर में लेटे। उसके बाद उन्होंने एक गीत गाया है, मलयालम में एक गीत है, और उस गीत का मतलब यह है, हे मेरे प्रिय, तू कब मुझे लेने बादलों पर आएगा। उसकी 4 लाइन गाकर मेरे बेटे ने अपना मुंह बंद कर दिया। मेरी पत्नी पास में बैठे किसी बहन के साथ बात कर रही थी। बात करते करते मेरे बेटे की ओर उसने देखा, ना वो हिलता है ना वो कुछ बोलता है। उसने उसकी पेट की ओर देखा, उसका कोई सांस भी नहीं आ रहे थे। मेरी पत्नी उसके नजदीक आया और उसके पेट में, उसकी छाती में अपने कान रख करके देखा, ना कोई धड़कन की आवाज, ना पेट हिल रहे हैं। वो घबरा गई। उस समय मेरा बड़ा भाई वहां पर आ चुके थे। मेरी पत्नी अपनी जेठ से, यानी कि मेरे बड़ा भाई से कहा, भाई साहब, ये सांस नहीं, हमारा बेटा सांस नहीं ले रहे, अब एक बार डॉक्टर को बोलिएगा। मेरे बड़े भाई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर उसका पल्स वगैरह पकड़ के देखे और कहा, मरे हुए, मैं इस बच्चे को मरे हुए 15 मिनट हो गए। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, मैं अपनी मैं अपने पिता को और मेरे बेटे को भी नहीं देख पाए। मेरे पास फिर एक तार आए, उसमें लिखा हुआ है, यूर सन जोशी वॉन्ट सीरियस, कम इमीडिएटली। मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा सो कोई बीमारी हुई होगी। मैं भी तीसरे दिन केरला पहुंचे। मुझे देख करके हमारे वहां के लोग, और मुझे देखकर वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। मुझे मालूम नहीं था ये आपस में क्या बोल रहे थे। मेरे घर में जब पहुंचे, मेरे घर के तमाम लोग मुझे देखकर रोने लगे और मेरे को कहा कि हमारे पापा के साथ उसका पोता भी चला गया। प्यारो, मैं मेरे बेटे को और मेरे पिता को देख नहीं पाया। मैं करीबन 1 महीना वहां पर वापस उत्तर भारत के लिए मैं तैयार हो गया। तो मेरे सारे भाई बहन लोग आए और कहा, तेरा पापा मरा, तू देख नहीं पाया, तेरा बेटा मरा, तू देख नहीं पाया। और भी हमारे परिवारों में बुजुर्ग लोग भी है, ये सब खत्म हो जाए तो कैसे देख पाएंगे। इसलिए अभी उत्तर भारत की ओर नहीं जाना, अगर प्रभु की सेवा करना है तो यही कर। मैंने कहा, उत्तर भारत के लिए मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मेरे प्रभु के कहने पे, उनकी अगुवाई से मैं गया हूं। जब तक वो नहीं कहेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने मेरी पत्नी और छोटी लड़की को लेकर के उस 1 महीने के बाद कोंडे गांव में आया। पास्टर पीजोरिस मेरे डायरेक्टर जो है, मेरे को कहा, आपका बेटा मरा, आपको सांत्वना तसल्ली देने वाला वहां पर कोई नहीं थे। आप ये काम करो, भोपाल के पास रायसन नाम एक जगह है, वहां पर आप सेवा कर सकते हैं। मैं कोंडेगांव से रायसन के लिए चला गया। करीबन 6 महीना, 6 साल में वहीं पर रहा। सॉरी, 6 महीना नहीं, 6 साल में वहां पर रहा। मेरी बेटी करीबन 3.5-4 साल की हो रही है। मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे प्रभु से मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जगह मुझे, मेरे लिए नई जगह, यहाँ पर मुझे जानने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर कोई मसीह जन भी नहीं है। यहाँ पर मेरा देखभाल आपको करना है। मैं अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने फैसले के साथ वहां पर सेवा करने लगे। मेरे हाथ में जितना पैसे थे उससे मैंने चावल लिया, आटा लिया, खाने की तमाम चीजें लिया है। लेकिन वो तमाम चीजें 15 दिन में खत्म हो गई।
मेरे घर में कुछ भी नहीं, कुछ मिर्च मिर्च पिसी हुई मिर्च और कुछ नमक वाले जो बचे हुए थे मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पहला दिन बेटी को पानी पिलाकर हमने उसको सुलाया रात। अगले दिन उसने भूख लगने की बात कही, पानी पिलाए। बड़ी मुश्किल से अगला दिन भी काटे। तीसरा दिन एक शुक्रवार का दिन था। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों उपवास में थे। हम लोग प्रार्थना करने लगे। हमें मालूम नहीं था हमारी बेटी कब बाहर निकल गई। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, बेटी माँ बाहर निकल गई। 15-20 मिनट के बाद हमारे दरवाजे में कोई आकर खटखटाए। मैं उठ करके दरवाजा खोला तो एक 10-12 साल का एक लड़का, वो मुझसे कहने लगे, अंकल जी आप बाहर आइए, आपकी बेटी बाहर बैठकर मिट्टी खा रही है। और आसपास के लोग भी वहां पर खड़े हैं। वो खड़े खड़े देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। और उनको नहीं मालूम मेरी बेटी मिट्टी क्यों खा रही है। उनको नहीं मालूम हमारी घर की हालात कैसे है। मैं जब बाहर निकले और बेटी की ओर देखा, उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई है और लोग हंस रहे हैं। मैंने थोड़ा बेइज्जती महसूस किया है। मैंने उसको उठाया, हाथ पकड़ के उठाया और उसको मैंने एक थप्पड़ मारा। मेरी बेटी रोने लगी। मेरी पत्नी तुरंत आई, बेटी को उठाकर अपने हमारे कमरे में ले गई। मेरी पत्नी ने उसको कहा, अब मिट्टी क्यों खाई है? इसलिए पापा ने आपको मारा। तो मेरी बेटी कह रही है, मम्मी मुझे बहुत बड़ी भूख लग रही है, मुझे खाने को दो कुछ ना कुछ, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं मिट्टी खाई। और मैं आपको बताता हूं, मैं कमरे के अंदर गिर पड़े, ओधे मुंह लेटे हुए। मैं बिलक बिलक कर रोए और कहने लगे प्रभु से, हे प्रभु, यदि मैं इस समय मेरे गांव में होते, मेरे रिश्तेदारों में होते, तो मेरी इस हालात में मेरी मदद करने के लिए मेरे भाई बहन लोग होते और मेरे अड़ोस पड़ोसियां मेरी मदद करने के लिए आ जाते। यहां पर मेरा कोई नहीं है, तू मेरी मदद कर बोलकर मैं रोने लगे। जब वहां ये 10-15 दिन के अंदर मैं एक किसी भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। वो भाई भी केरला के हैं, सेंट्रल का वो गाड़ी चलाता है। वो, उनका नाम मोहनसी है। मेरी प्रार्थना के 10-15 मिनट के बाद मेरे कमरे के सामने एक जीप आकर खड़ी हो गई। उसमें से ये जो मोहनसी निकल आए। उनके हाथ में एक बड़ा पीपा था जिसमें कम से कम 15 किलो आटा समा सकते हैं। वो पीपा लेकर के मेरे कमरे के अंदर आया और कहने लगे, पास्टर जी मैं गेहूं पिसवा के अपनी घर की ओर जा रहे थे तो कोई मेरे अंदर का मुझे कह रहा है, ये पास्टर साहब को दे दे। ये जो बात 2-3 बार मुझसे कहे, तब मैं आपकी तरफ आपकी ओर मुड़ के आया। उन्होंने आटा मुझे दिया और उसके बाद 20 रुपया भी दिया ये सब्जी के लिए। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना से, हमारा परमेश्वर हमें अनाथ होकर के छोड़ने वाला नहीं। हमारा परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमारे मदद करने वाला है। प्यारो, करीबन हम लोग वहां पर 6 साल रहे। हर साल हमारा सेमिनार जो है, एनुअल कन्वेंशन, एनुअल या महा अधिवेशन पठानकोट में होते थे। हर साल हम पठानकोट में जाते थे। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है पानीपत नाम जगह। ये पानीपत रेलवे स्टेशन में आया तो
मुझे उस जगह के प्रति कुछ लगाव आया, क्योंकि हम 10वीं क्लास में पानीपत की लड़ाइयों के बारे में हम सीखे थे, और मैंने पानीपत के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर से अगुवाई लिया, क्योंकि बिना अगुवाई के आने से हम लोग यहां पर कामयाब नहीं होंगे। मैं मेरी पत्नी और बेटी के साथ पानीपत आया, 1989 में पानीपत आया, और मैं यहां पर जब आया तो पानीपत बिल्कुल बंजर भूमि के समान थे। यहां पर कोई पास्टर नहीं थे, कोई स्थानीय या मसीही नहीं थे। अगर बाहर से, केरला से या दिल्ली से कोई मसीही 2-4 परिवार है, बाकी स्थानीय मसीही परिवार, मसीही जन एक भी पानीपत में नहीं थे। मैं पानीपत में 8 मरला नाम जगह पर रहने लगे। मेरे कमरे को रात के समय बाहर से ताला लगाकर बेटी को अंदर सुलाकर मैं और मेरी पत्नी जो है बाहर घूम घूम के हर एक जगह को कब्जा करते हुए हम प्रार्थना करते थे, और देश के जो बड़े बड़े अधिकारियों को बांधते हुए हालेलुया हम प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते करीबन 2 साल हम लोग केवल प्रार्थना किया है। और मैं आपको बताता हूं, इसके बीच में मैं सेवा के लिए भी ट्रैक्ट्स, पर्चियां बांटने, गॉस्पेल पैकेट्स बांटने में, नए नियम बांटने में मैं निकल पड़ते थे। ये 2 साल में कलीसिया तो खड़ी नहीं हुई, लेकिन 3 बार मैंने मार खाई है। सबसे पहले सफीदोम नाम जगह पर, वहां पर मेरे पास करीबन 30 नए नियम थे, 100, 150, 200 करीबन गॉस्पेल पैकेट थे, और मेरे पास कई हजार पर्ची भी थी। मैं सफीदोम नाम जगह पर पर्चे बांट रहे थे, गॉस्पेल पैकेज दे रहे थे, नया नियम दे रहे थे। तो इस बात को देखकर एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, जो कि बाइक में आए थे। मेरे से पूछा, आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला, मैं यीशु मसीह का संदेश लोगों में बांट रहा हूं। उसने मेरे से एक किताब देख करके लिया और देखा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, देखो ये जगह जो है शिवसेना का गढ़ है, यहाँ पर शिवसेना बहुत है, सो ऐसा कर, आप जो कार्य कर रहा है और उनके नजर में आप आ जाए, आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। उसने कहा, मैं एक पुलिस स्टाफ हूं, अब मेरे साथ थाने में चलो, अब थाने में आकर के रिपोर्ट करेंगे, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं सच समझकर उनके पीछे, उनके बाइक के पीछे बैठा, लेकिन वो मुझे ले गया है थाने में नहीं, बल्कि एक कपड़े की दुकान में ले गया, एक ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है। उस दुकान में ले गया और मुझे बिठाया। मेरे पहुंचने से पहले 10-12 लोग उसके अंदर बैठे हुए भी थे। मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने पहले से इस कार्य को तैयार करके वहां पर मुझे लेके आया। उन्होंने मुझे पहले देखे थे, और उन्होंने 10-12 लोग कमरे दुकान में थे, मुझे एक स्टूल में बिठाया। मेरे बैठने के बाद उसमें से एक एक 2-2 जन निकलने लगे। आखिरी में मेरे साथ 2 और जन थे, हम 3 जन उस दुकान में बैठे थे। अचानक मैं पीछे की ओर मुड़ करके देखा, तो उनमें से एक आदमी इशारे में उनको कह रहे थे, दोनों जल्दी बाहर निकल और शटर बंद करो। उनका इरादा क्या था, उनका विचार क्या था, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है वो मुझे मारने की, जान से मारने की ताक में थे। मेरे अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई कह रहा है, बेटा तू यहां से कूद जाओ,
और अपने आप को बचा लो। जैसे वो दोनों बाहर निकले, उस शटर को नीचे लगाने वाले थे, इतने में मैंने जहां मैं बैठा था वहां बैठे बैठे भी एक छलांग लगाया, सीधा मैं बाहर आया उनके बीच में। उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरे गॉस्पेल पैकेट्स, नया नियम और जितनी पर्चाएं मेरे सामने फाड़ दिए और मेरे कपड़े फाड़े, और एक ने मेरे कनपट्टी पे एक लेक लगाया। उसके बाद जित वहां पर जो जो नौजवान 10 12 12 13 जन जो थे, और मुझे लात घूसा और थप्पड़ बुरी तरह मारने लगे। मुझे नहीं मालूम कितने मार मैंने खाई। तो मेरे अंदर ही अंदर मुझसे कोई कह रहे थे कि तू अपने आप को बचा लो। मैंने नीचे झुके, एक लड़के के टांगों के बीच में से मैं बाहर निकला, वहां से मैं तेज भागे और मैं बचकर अपने घर में आया। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था। मध्य प्रदेश में मैंने सेवा की, उड़ीसा में सेवा की, कहीं पर मैंने मार नहीं खाई, लेकिन हरियाणा में मैंने मार खाए पहली बार। और उसके बाद इसरानाम नाम जगह पर इसी प्रकार लोगों ने मुझे मारे। उस समय मैं एक साइकिल में गया था, उन्होंने मुझे मार मार कर मुझे बेहोश किया और मुझे सड़क के किनारे फेंक दिया। जिस साइकिल में मैं सफर कर रहा था, उस साइकिल को उन्होंने तोड़ डाले और मैं बेहोश पड़ा रहा। कितने देर पड़ा रहा मुझे नहीं मालूम। एक एक आप लोग समझता है, हम हरियाणा वाले समझते हैं, जोटा बुग्गी बोलते हैं। जोटा बुग्गी आप लोग समझते हैं, नहीं समझते मुझे नहीं मालूम। जोटा बुग्गी वो है, एक बैलगाड़ी जैसा है, गाड़ी को भैंसा खींचता है। हमारे केरला में बैल खींचता था, अब नहीं है बैलगाड़ी। अभी यहां पर हरियाणा में आज भी जोटा बुग्गी है, गाड़ी को भैंसा खींचता है। वो आदमी आए, मुझे देख के बेहोश पड़ा हुआ, उसने अब उनके हाथ में जो पानी था मेरे चेहरे पे छिड़का और मुझे होश आया। उन्होंने मुझसे बातें पूछी, मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उन्होंने कहा मेरे को कि आप काफी परेशानी में है, आपके बदन में दर्द भी होगा, आपका साइकिल चलाने लायक भी नहीं है, तो आपको मैं आपके घर में पहुंचा दूं। मेरे घर, इस जो जगह मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर है। तो आज भी मेरे टूटी हुई साइकिल को उसी में रखे और मुझे भी बिठाए, मेरे घर में मुझे पहुंचा। इसी प्रकार एक और गांव में, उबराखेड़ी नाम गांव में, वहां पर भी मैंने इसी प्रकार पिटाई खाई है। आज उस गांव के अंदर परमेश्वर ने हमें एक अच्छा सेवा दी है। उस गांव के कई लोग प्रभु को जानने लगे। आज भी उस गांव से लोग बाहर आने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहां पर एक घरेलू कलीसिया भी है। परमेश्वर पानीपत के अंदर हमें स्थिर किया है। अभी पानीपत के बारे में आपको नहीं बताया। पानीपत एक ऐतिहासिक जगह है, आप जानते होंगे। 3 लड़ाइयां यहां पर लड़ चुके हैं। पहला पानीपत युद्ध, दूसरा पानीपत युद्ध, तीसरा पानीपत युद्ध। इन तीनों युद्धों में बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए। सबसे पहला युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, उसमें लोधी मर गए, बाबर जीत गए। दूसरी लड़ाई हुमायूं और हेमू के बीच में,
उसमें हेमू जीत गया, हेमू मर गया, हुमायूं जीत गया। तीसरी लड़ाई अफगानिस्तान से आया हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठवाड़ों के साथ, उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठवाड़ा हार गए। लाखों लोग मारे गए ये तीनों लड़ाइयों में। और 1989 में मैं मेरे परिवार के साथ यहां पर आए, एक चौथी लड़ाई को हमने शुरू किया। ये चौथी लड़ाई, पहले तीन लड़ाई जो हुई थी उससे भिन्न लड़ाई है ये। पहले वाला लड़ाई तीनों लोगों को मार देते थे, जिसके लिए उन्होंने तलवार, भाले और तोप वगैरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन चौथी लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि आत्मिक लड़ाई है। इस लड़ाई में इस्तेमाल करने वाला हथियार परमेश्वर का दोधारी तलवार वचन है। इस तलवार की खासियत यह है, इस तलवार से जिनको जिनको काटते हैं वो मरते नहीं, बल्कि अपनी पाप भरे मरे हुए अवस्था में से वो जी उठकर जीवित होकर मसीह की ओर आ जाता है। आज भी ये लड़ाई जारी है मेरे प्यारो। ये पानीपत की चौथी लड़ाई है। ये लड़ाई तब तक यहां पर लड़ते रहेंगे जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। मेरे प्यारो, यहां पर हमें 3 कलीसिया है, 3 चर्चेस है। एक नूरवाला नाम जगह पर, वहां पर मेरी बेटी और दामाद और उनके बच्चे रहते हैं। उन लोग उस कलीसिया को चलाता है। दूसरा पहली कलीसिया जिसको मैं चलाता हूं, और तीसरी कलीसिया सोनीपत नाम जगह पर है, हमारे एक चर्च का लीडर चलाता है। परमेश्वर ने यहाँ पर 3 हालेलुया कलीसिया उनको चलाने का अनुमति या अगुवाई हमें किया है। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। हमारे चर्च में करीबन 250 लोग से ऊपर लोग आराधना में आते हैं, और उससे ज्यादा लोग नूर वाले में होते हैं, और सोनीपत में 50 से 60 लोग आराधना करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आराधना के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सो परमेश्वर उसकी इंतजाम करे। हम आपकी प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। सो मेरे प्यारो, हालेलुया। मेरी गवाही बड़े संक्षेप में मैंने आपके सामने पेश किया है। मैं आपसे विनती करूंगा, जब भी आप प्रार्थना में बैठे, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरी पत्नी की एक छोटी सी गवाही आपके सामने लेकर के मैं अपनी गवाही को बंद करना चाहूंगा। आज से 2003 में मैं एक 21 दिन की उपवास प्रार्थना में बैठा था। 18वां दिन एक बहुत बड़ी आत्मिक अगुवाई हमारे बीच में आए। करीबन 40 लोग बैठे हुए थे। पवित्र आत्मा बहुतायत से हमारे बीच में उतर आया। हम सब आराधना में विलीन थे। उस समय हमारे आराधना में शामिल हुए एक नौजवान भाई, उसका नाम है रजी। उसने एक दर्शन पाया। और दर्शन यह है, यहां पर बैठे हुए बहनों में से किसी का शरीर में कोई गांठ है। वो बड़े खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ भी रखा हुआ है। प्रार्थना के बाद उस भाई ने मेरी पत्नी को बुलाया। आंटी जी, बात को सुनिए, ऐसी ऐसी बात है। मैंने एक दर्शन देखा, यहाँ पर बैठे हुए किसी बहन के शरीर में कोई गांठ है। वो खतरनाक स्थिति की ओर जा रहे हैं। आप पूछिए इनसे किसी के शरीर में कोई गांठ है या नहीं। मेरी पत्नी ने उनसे पूछा, किसी के शरीर में कोई गांठ नहीं थी।
अगले दिन सुबह मेरी पत्नी नहा रही थी, तो नहाते नहाते उसने अपने शरीर में वो गांठ महसूस किया। गांठ आप समझ रहे हैं ना, रसोली जैसा। नहाने के बाद वो भाग रहा है, मुझे कहा कि ऐसा देखो जी, रजी ने जो गांठ के बारे में बताया, वो गांठ किसी और बहन के शरीर में नहीं है, मेरे शरीर में। तो उपवास के बाद 21 दिन में 21वां दिन खत्म हो गया, उपवास खत्म हो गया। 22वां दिन में एक पानीपत के एक मशहूर डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरी पत्नी को चेकअप करने के बाद कहा, मेमोग्राफी लेते आ जाओ। मेमोग्राफी लिया। उन्होंने कहा आपका पत्नी के शरीर में कैंसर है, वो तीसरे स्तर में पहुंच चुका है। उसके बाद उन्होंने एफएनएससी टेस्ट लिया, बायोप्सी लिया, ईआरपीआर टेस्ट करके एक टेस्ट वो भी लिया। उन्होंने ये पक्का किया, स्थापित किया, उनके शरीर में कैंसर है, तीसरे स्तर पार हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा ये केवल 2 महीने का मेहमान, ज्यादा टेंशन नहीं देना। ज्यादा टेंशन देगा तो ये 2 महीने भी नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं काफी मुश्किल में आ गया। मैं इस बात को मेरी पत्नी को कह नहीं सकता। मैंने अपने कलिसिया के तमाम लोगों को बताया, और मेरे जानकार लोग, जो पास लोग जो है, विश्वासी लोग जो प्रार्थना करने वाले हैं, उनको मैंने बताया मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। वो सभी ने उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। मेरी पत्नी मेरे से पूछा, डॉक्टर आपको क्या कहा? मैंने कहा कोई खास बात, ज्यादा कुछ नहीं कहा, आपके शरीर में थोड़ा सा चीरा फाड़ी करना है, क्योंकि उनके राइट ब्रेस्ट में है ये गांठ। वो सुनकर उनको थोड़ा सदमा तो पहुंचे है। उनको लेकर हम अस्पताल गए। देहरादून में हरबतपुर नाम जगह पर एक मिशन हॉस्पिटल है, वहां पर गया। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने कहा आपका ब्रेस्ट रिमूव करना है। मेरी पत्नी काफी विचलित हुई, टेंशन में आ गई। डॉक्टर से पूछा इतनी सीरियस है क्या मेरा ये ब्रेस्ट रिमूव करूं? डॉक्टर ने कहा प्रिय सिस्टर, आप चिंता मत कर, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन इसको रिमूव करना है। आखिरी में मेरी पत्नी रिमूव करने के लिए राजी हो गई। वहां पर ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरापी, रेडिएशन, सब कुछ हुआ। उसके बढ़िया करीबन 21 साल तक वो सही सलामत रही है, बड़े तंदुरुस्ती के साथ रही है। पिछले 2023 में उनको ब्लीडिंग हुई, तो मुझसे कहा ऐसे है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, हम एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड लिया, एक्सरे लिए, और कहा आपके पत्नी के यूट्रस में कैंसर है, ये भी सीरियस अवस्था में है, सीरियस कंडीशन में है, आप तुरंत ऑपरेशन करवाए। तुरंत हम उसी जगह पर जहां पर पहले हरबतपुर में किया था वहां पर ले गए। डॉक्टर ने कहा हो सकता है ये जो ऑपरेशन टेबल जो है, ऑपरेशन टेबल में ही खत्म हो सकता है। लेकिन पिछले बार की तरह हमारी पूरी कलिसिया सभी उनके लिए प्रार्थना करने लगे। अद्भुत रीति से हमारा प्रभु ने मेरी पत्नी को ठीक ठाक किया। 2023 में उनकी दूसरा ऑपरेशन हुआ, आज भी ठीक ठाक है। शारीरिक रूप में काफी कमजोर हो महसूस कर रही है, चलने फिरने में दिक्कत है। इतना कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हुए सबसे पहले मैं पास्टर दानियल जॉन अरोमा टीवी और पास्टर दानियल जॉन का परिवार, इनके साथ कार्य करने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अरोमा टीवी में आने का अवसर दिया है। मुझे सुनने वाले तमाम दर्शकों को, सभी को जल्द आने वाला यीशु मसीह के नाम से मैं अपना
मसीही नमस्कार करते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। अब सब अपने सिरों को झुकाए, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सर्वमात टीवी में गवाही देने के लिए आपने मेरी मदद की। खुदावंद जितने लोग प्रभु जी हालेलुया इस टीवी के अरोमा टीवी के माध्यम से मेरी गवाही सुनेंगे प्रभु जी, सबके जीवन में प्रभु जी कार्य कर और उन्हें इस गवाही के द्वारा उन्हें आशीष मिलने पाए। खुदावंद तेरे बच्चों की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्हें प्रभु जी विश्वास में दृढ़ कर आपके आने तक प्रभु जी आपके लिए विश्वासियों की रहने में आप सबकी मदद कीजिए। प्यारे प्रभु प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। प्रभु जी पास्टर दानियल जॉन, उनके परिवार को, उनकी पत्नी और बच्चों को प्रभु जी आप अपने हाथों में ले, बहुत आशीष दे, बरकत दे, कोई भी कमी गति उनके जीवन में होने ना दे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे।